माँ ने बहुत नाज और नाम में परवरिश पाई थी। सभी वालिदैन की तरह नाना नानी भी यही चाहते थे कि उनकी बेटी ऐसे घर ब्याही जाए जहां वो सुखी रहे। माँ खूबसूरत थी और खूब सीरत भी, सोने पर सुहागा के वो एक दौलतमंद बाप की बेटी थीं। ऐसी लड़कियों के लिए भला रिश्तों की क्या कमी, मगर नाना सब में ऐब निकाल कर उन्हें रद्द कर देते थे। फिर अपनी चांद सी बेटी के लिए नाना जान की निगाह इंतखाब शराफत अली पर पड़ी, जो उनके दोस्त के बेटे थे। वो पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर काम सरंजाम दे रहे थे। शक्ल सूरत भी अच्छी थी और कोई लंबा चौड़ा खानदान भी नहीं था। वालिदैन इंतकाल कर चुके थे, वो अकेले रहते थे। नाना जान को भी ऐसा ही दामाद चाहिए था, जो बेटी के साथ उन्हीं के पास रहे और नूर नजर आंखों से ओझल ना हो। यूं कम सुनी में उम्मी की शादी शराफत अली यानी मेरे अबू से हो गई। शुरू दिनों में वो बहुत अच्छे शौहर साबित हुए। नाना की मंशा के ऐन मुताबिक वो अपना मकान किराए पर देकर खुद नाना जान के साथ घर दामाद बनकर रहने लगे। उम्मी खुश थीं, अबू उनका बहुत ख्याल रखते थे। दोनों में प्यार मोहब्बत भी था। वो दिन बड़े ही अच्छे थे, मगर ये वक्त पलक झपकते गुजर गया। नाना जान ने अपनी जायदाद का मुख्तार दामाद को बना दिया। इतनी दौलत बात आई तो इस सरवत ने रंग भी दिखाना शुरू कर दिया। अब अबू ड्यूटी के बहाने 2-2 और कभी 3-4 दिन भी घर से बाहर रहते। अम्मी उनकी बैरूनी सरगर्मियों से बेखबर थीं। नाना जान को तो अपने दामाद पर बेहद एतमाद था, तभी उन्होंने आधी जायदाद उनके नाम और आधी बेटी के नाम कर दी। अम्मी की बदकिस्मती के नाना और नानी 1 साल के अंदर अंदर दुनिया से राखसत हो गए। अब डर किस बात का था? अबू को तो खिली छठी मिल गई। वो अब रोज ही देर से घर आने लगे। उम्मी पूछती तो बहाने बनाते। जब उम्मी को इधर उधर से कुछ सुनगिन हो गई और उन्होंने जाहिर कर दिया कि वो उनकी सरगर्मियों से वाकिफ हो गई हैं, तो मेरे वालिद गाली गलोह पर आतर आए। बाद में तर्क कलाम कर दिया। असल में वो दूसरी औरत के दाम में आ चुके थे और अपनी दौलत इस पर बेदरेग लिटा रहे थे। उम्मी जलती कोड़ती रहती थी। अबू ने अपना मकान बेचकर इस रकम से अपनी महबूबा के लिए नया घर बनवा लिया। उम्मी ने एहतिजाज किया तो कहा, ये घर तेरे बाप का दिया हुआ नहीं है, मैंने बनवाया है। अम्मी को वो अब अहमियत न देते, बल्कि उनकी जात में बीसियों ऐब गनवाते थे। ऐसे में मेरी उम्मी सिवाय सब्र क्या कर सकती थीं, जबकि शौहर की आंखों पर किसी और औरत के इश्क की पट्टी बंध गई थी। वो अब इस औरत को घर भी लाने लगे जिसके साथ उनकी दोस्ती चल रही थी। उम्मी से कहते कि मेरी मेहमान के लिए खाना बना। वो अपने शौहर की बदसलूकी के खौफ से इस औरत की मेहमानदारी पर मजबूर हो जाती। उन्हीं बारे दिनों में मैं बदनसीब इस दुनिया में आ गई। जिस मर्द को अपने ऐश से फुर्सत ना हो, उसको बेटी की आमद क्या खुशी देगी। वालिद को मेरी पैदाइश सख्त नागवार गुजरी। बेटे की चाह में थे कि झोली में बेटी आ गई। वो तो ऐसे हो गए कि जैसे किसी को सांप सूंघ जाता है। खादी की करनी, अबू की महबूबा का उनसे झगड़ा हो गया। वो बहुत दौलत उनसे लूट चुकी थी। शायद इसको अब शराफत अली की जरूरत न रही थी। तभी शमशाद बेगम उनकी जिंदगी से निकल गई। उसको मेरे वालिद से ज्यादा मालदार आदमी मिल गया था। इसके रावट्टे कर चले जाने से अबू बहुत बेचैन रहने लगे। किसी पिल आराम न था। बात बात पर गुस्सा करते, घर की अशिया उठाकर पटक देते और कीमती सामान तोड़ डालते थे। वो हर वक्त बेकरारी में रहते थे। इन दिनों अबू इतने चिड़चिड़े और हसास हो गए थे कि उनको मेरा रोना नागवार गुजरता था। मैं रोती तो उम्मी पर चिल्लाते और बरसने लगते कि इसको चाप कराओ वरना मैं इसका गला घोंट दूंगा। एक दिन इसी तरह गुस्से के आलम में, जबकि मैं पेट के दर्द से रो रही थी, उन्होंने मुझको झूले से अलिफाटे कर पलंग पर पटक दिया और घर से निकल गए। रात भर उम्मी मुझको गोद में लिए बैठी रोती रही। सुबह तक मेरी हालत मजीद बिगड़ गई। हमारे घर में एक बूढ़ा पुराना नौकर था। वालिदा ने इसको सामने वाले पड़ोसी यानी मौलवी साहिब के पास भेजा। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गए और बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलने से मेरी हालत संभल गई। बेकरार माँ ने रोते हुए अपने रब के हुजूर सजदा किया कि मेरी जान बच गई। अगले रोज अबू लूट कर घर आ गए। उन्होंने मुझे देखा और ना मेरी माँ से बात की। वो अभी तक अपनी महबूबा के गम में नीम जान थे। माँ की जिंदगी में अब कोई खुशी ना रही थी।
बस वो मुझे गोद में लेकर अपने दुख भुलाने की कोशिश करती थीं और वालिद औलाद नरीना की चाह में आहें भरा करते। अभी तक वो इस बाजारी औरत के धोखे को न भुला सके थे। 4 साल उसी कैफियत में गुजर गए। अम्मी बताती थीं कि उन 4 सालों में एक बार भी मेरे वालिद ने मुझको गोद में न उठाया, जैसे मैं उनकी औलाद न थी। अब मैं कुछ बड़ी हो गई थी मगर अपने वालिद की शक्ल से डरती थी। जब वो आते तो डरकर कोनों खुदरों में छुपने लगती। माँ हर वक्त अपने रोन के हुजूर सजदा रेज होती कि ए खुदा मुझको औलाद नरीना अता करता कि शौहर का दिल मेरी तरफ माइल हो जाए और मैं इसके सामने सुरखरू हो जाऊं। खादी ने उम्मी की दास्वान ली, वो उम्मीद से हो गए। अब जब भी वो जाए नमाज पर बैठती, मुझे अपने पास बिठाकर मेरे नन्हे मुन्ने बातों को पकड़कर कहती, मानो दाआ मांग अल्लाह तुम्हें भाई दे। मैं माँ की बात समझती ना थी, लेकिन अपने छोटे छोटे हाथों को दुआ के लिए फैलाकर उनकी दुआ में शरीक जरूर हो जाती थी। अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली, मुझे भाई दे दिया, मगर किस्मत ने भाई मिलने की बहुत बड़ी कीमत वसूल की। बेटे को जन्म देते भी मेरी प्यारी इम्मो अल्ले के पास चली गई। अब अबू का मसला ये था कि किस तरह बेटे को पाल। वो ड्यूटी पर जाते तो हमें मौलवी साहिब के घर छोड़ जाते। उनके औलाद न थी। उनकी बीवी बहुत अच्छी औरत थी। वो एक माँ की तरह हमारा ख्याल रखती थी। मैं मौलवी साहिब को चचा कहती थी और एक बेटी की तरह उनकी इज्जत करती थी। सगे बाप ने तो मुझे प्यार ना दिया, मगर उस नेक इंसान ने मुझको बाप जैसी शफकत दी। इन दिनों मेरी उम्र 6 साल थी जब अबू ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ ने शुरू दिनों में बमेरा काफी ख्याल रखे। मैं भी खुश हो गई कि अल्लाह ने हम पर रहम किया और हमारे लिए एक माँ भेज दी, लेकिन उनकी मोहब्बत की ये चांदनी भी 4 दिन की थी। सौतेली उम्मी का नाम सोबिया था। ये अबू के सामने हमसे प्यार से पेश आती, तभी वो समझते थे कि उनकी बीवी हमको बहुत चाहती हैं। रफ्ता रफ्ता हमें इस खातून की मुनाफकत समझ में आने लगी। 3 साल यूं ही गुजर गए। सोबिया के यहाँ औलाद न हुई। अबू की तो औलाद थी, तभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे हालात ने वक्त से पहले समझदार बना दिया था। मैं सगी माँ का प्यार नहीं भूली थी। घर का सारा काम मेरे जिम्मे था। कभी वालिद भी बीवी से कह देते कि ये कम सुनबे, तुम मेरी बच्ची से इतना ज्यादा काम ना लिया करो। वो जवाब देती, लड़की जात है, काम का सलीका होगा तो अगले घर खुश रह सकेगी। वालिद को बीवी की बात में वजन लगता था, वो खामोश हो जाते। मैं भाई को संभालती, माँ की खिदमत करती। स्कूल से आने के बाद में और भाई घर पर होते, लेकिन हमको स्कूल भेजकर माँ जाने कहाँ चली जाती थी। घर को ताला लगा, चाबी मौलवी साहिब के घर दे देती। हिदायत थी कि स्कूल से यूं तो चाबी खाला से ले लेना। रोज का तकरीबन यही मामूल था। अबू को इस बात का इल्म न था। वो खुश थे कि घर आबाद हो गया है और बच्चों की माँ सारा दिन उनके पास ही होती है, मगर ये हस्ती जो हमारी मुहाफिज होने का ढोंग रचा रही थी, दरअसल गलत राह पर चल रही थी। रोज बनाओ सिंगार करके घर से मुकर्ररा वक्त पर निकलती तो मोहल्ले वाले भी चामैगोइयां करते, लेकिन हम मासूम बच्चों का ख्याल करके कोई उन्हें कुछ न कहता और न उनके बारे में किसी ने अबू से काना पैविस की। माँ ने हमसे कह रखा था कि अब्बा को मत बताना, मैं बहन से मिलने जाती हूं और तुम्हारे अब्बा मेरा बहन से मिलना पसंद नहीं करते। अगर उनको मालूम हो गया तो मना कर देंगे। हम तो माँ से डरते थे, भला कैसे शिकायत कर सकते थे। अबू सुबह के गए, रात को लूटते। वक्त गुजरता गया मगर माँ की रविश ना बदली। हमने भी उनकी चुगली ना की, यहां तक कि मैंने मैट्रिक पास कर लिया। अब भाई अकेला स्कूल जाता, मैं घर में होती। घर में रहने से पता चला कि अम्मू से मिलने कोई आदमी हमारे घर आता है। माँ ने मुझे कहा कि ये मेरा उज़न इसहाक है। एक दिन इसहाक आया, माँ घर पर ना थी। वो मुझे घोर घोर कर देखने लगा। इसकी अजब निगाह से मैं डर गई और बहाना करके मौलवी साहिब के घर चली गई। किसी ने मेरे वालिद साहिब के कान में ये बात डाल दी कि तुम्हारी लड़की जवान है, घर में तुम्हारी बीवी के रिश्तेदार तुम्हारी गैर मौजूदगी में अब नहीं आने चाहिए। वालिद साहिब ने मुझसे पूछा, मैं कैसे छुपाती? मैंने उनको बता दिया कि उम्मी के कजिन इसहाक आते हैं। कब से आते हैं? जब से उनकी शादी हुई है। आपके साथ क्या वो कभी कभार आता है? अब मैं क्या बताती? अगर झूठ बोलती तो वो मुझ पर भी शक करते।
लिहाजा सच ही बता दिया कि कसरत से आते हैं और अक्सर दोपहर का खाना हमारे घर खाते हैं या उम्मी उनके साथ चली जाती है। कहती हैं कि डॉक्टर के पास जा रही हूं। तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? उम्मी ने मना किया हुआ था कि अपने अब्बा को नहीं बताना। वालिद साहिब बिफर गए। उम्मी से पूछा, सोबिया, मेरी गैर मौजूदगी में यहां कौन आता है? मेरा कजिन है, वही आता है। लेकिन इस नाम का तो तुम्हारा कोई कजिन नहीं है, फिर ये कौन है? जरा इसका शजर नसब तो बताना। तुम्हारी वालिदा के खानदान से है या वालिद के? मेरा मुंह बोला भाई बना हुआ है, तभी कजिन कह दिया है। वालिद साहिब ने पहली बार उम्मी पर हाथ उठाया, कहा कि तुमने मुझसे इसके बारे कभी जिक्र क्यों नहीं किया? खबरदार आइंदा कोई गैर शख्स मेरे घर में कदम ना रखे, वरना मैं तुझको भी मौत के घाट उतार दूंगा और तेरे इस मुंह बोले भाई को भी। अम्मी ने इसहाक को मना कर दिया कि अब यहां मत आना और खुद भी घर से निकलना बंद कर दिया। अब्बा पुलिस में थे, वो भी कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। उम्मी सोबिया भी जानती थीं कि अब अगर मैंने एहतियात न की तो शराफत अली मुझे छोड़ेगा नहीं। उन्होंने खुद पर जबर किया और घर से कदम निकालना तर्क कर दिया, लेकिन मेरी वो अब पक्की दुश्मन बन गई थी। मुझको अपनी विषयों की राह का कांटा समझने लगे और मुझे रास्ते से हटाने का एक ही अमल था कि मेरी शादी कर दे। अब वो दिन रात अबू के कानों में ये बातें डालने लगें कि बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी की फिक्र करो। वो कहते, तुम माँ हो, तुम ही कोई रिश्ता ढूंढो। अम्मी ने बिलाखिर अपने भतीजे रशीद का रिश्ता अबू को बताया। मैं एक सीधी सादी लड़की थी, शादी के तकाजे और इस बंधन की ऊंच नीच को नहीं समझती थी। मैं तो खुश हो गई कि दुल्हन बनूंगी, जेवर कपड़े पहनूंगी और इस जालिम मां से दूर चली जाऊंगी। अगर दुख था तो सिर्फ इस बात का कि मेरा छोटा भाई मुझसे दूर हो जाएगा और सोतेली की चालाकियों का तन्हा निशाना बनेगा। मां ने बहुत जल्द रशीद से मेरी शादी करवा दी। वो बहुत खूबसूरत था, मैं तो उसकी सूरत देखकर मर मिटी। उसने भी मुझे पसंद किया, मगर उसके दोस्त अच्छे ना थे। वो उम्र में मुझसे 10 बरस बड़ा था। मुझको फिर भी इससे मोहब्बत हो गई। वो मुझे बेहद अच्छा लगता था, लिहाजा मैंने किस्म खा ली कि अगर वो बुराई के रास्ते पर जाता है तो मैं भी अपनी जान देकर इसको अपना बनाओहेगी। हर कुर्बानी देकर सीधे रास्ते पर ले उहेगी। दिल को दिल से राह होती है, मेरा जज्बा सच्चा था। मेरी कुर्बानियों ने शौहर के दिल पर असर किया और वो भी मुझसे प्यार करने लगा, मेरे आराम का ख्याल रखने लगा। अब मैं अपने घर में खुश थी, मगर छोटा भाई जफर बहुत याद आता था। मैं के महज अपने भाई से मिलने की खातिर जाती थी। मेरी शादी के बाद वो बहुत उदास रहने लगा था और काफी कमजोर हो गया था। जाहिर है कि मैं ही अपने भाई का ख्याल रखा करती थी। मां ना तो उसे खाना वक्त पर देती और ना कपड़े। वो मेला कुचैला और उदास रहने लगा था। जब मैं जाती, भाई मुझको देखकर आंसू बहाने लगता। मैं कहती, जफर सब्र करो, ये दिन भी गुजर ही जाएंगे। एक दो बार मैंने सोबिया से कहा भी कि उम्मी जफर का ख्याल रखा करो। वो दुरुस्ती से बोली, तुम इस घर की फिक्र ना करो, अब तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जानू मेरा काम जाए। मां ने जाने क्या सोचकर एक शराबी से मेरी शादी की थी। रशीद बुरे दोस्तों में जरूर फंसा हुआ था, मगर वो इतना बुरा इंसान न था। रफ्ता रफ्ता मैंने इसको बुरे मशागिल से हटा दिया। रशीद ने अब सारी तवज्जो अपने कारोबार पर मस्कूर कर दी। हमारे घर में दौलत की कमी ना रही। उनका कहना था कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं तो कंगाल हो जाता। लगता है इस दुनिया में तुमसे बढ़कर और कोई औरत अच्छी नहीं है। मैं इनकी ये बातें सुनती तो अपनी किस्मत पर फूले नहीं समाती थी और सोबिया हैरान होती थी कि इस बेअक्ल नासमझ छेविकरी ने तो मेरे शेर जैसे खूबसूरत भतीजे को अपनी मोहब्बत की जंजीरों में बांध लिया है। एक दिन रशीद ने मुझे मैके छोड़ा और कहा कि वापसी पर अपने वालिद के साथ आ जाना, मुझे जरूरी काम है, शायद देर हो जाएगी। इस दिन शाम तक अबू न आए तो मुझे घर जाने की फिक्र हुई। अपने शौहर के कहे का बहुत ज्यादा ख्याल करती थी। वो जो बात कह देते, इसे पूरा करना अपना ईमान जानती थी। उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैके में रात नहीं रुकना, शाम होते ही घर आ जाना। घर जाने की फिक्र में मुब्तला शाम को मैं मौलवी साहिब के घर गई और उनको कहा कि मुझे घर जाना है
और अबू आज दौरे पर चले गए हैं। आप किसी तरह मुझे घर पहुंचा दीजिए। मौलवी साहब हमारे लिए वालिद की तरह थे। उन्होंने कहा, बेटी फिक्र ना करो, मैं किसी तरह तुमको घर भिजवा देता हूं। वो खुद गाड़ी नहीं चला सकते थे। बेटे से कहा, मुजाहिद तुम जफर को हमरा ले लो और बहन को उनके घर पहुंचाइयो। मुजाहिद और हम बचपन में साथ खेलते थे और बहन भाइयों की तरह थे। मैंने जफर को साथ लिया और ये दोनों मुझको मेरे घर पर उतार कर वापस चले गए। बस इतनी सी बात थी जिसका मां ने बतंगड़ बना दिया। मां को दरअसल ये बात याद थी कि इसहाक को उसने मुंह बोला भाई बनाया था तो अबू ने उनकी बेइज्जती की थी और इस रिश्ते का न सिर्फ यकीन नहीं किया था बल्कि उम्मी को मारा पीटा भी था। उम्मी के जहन में एक गंदे ख्याल ने जन्म ले लिया। उन्होंने अगले दिन रशीद को बुलाया और कहा कि तुम्हारी बीवी महल्ले के जिस लड़के के साथ आई थी, क्या तुमने इससे पूछा कि वो कौन था और इससे उनका क्या रिश्ता था? इस के अलावा भी जाने क्या क्या कहा। वो गुस्से में आग बगूला होकर आया और आते ही मुझ पर बरसने लगा कि तुम किसकी गाड़ी में आई थी और वो तुम्हारा किया लगता था जो तुमको छोड़ने आया था वो मेरा मुंह बोला भाई है। मैंने कहा और जफर भी हमारे साथ था। मैं उसके साथ अकेली नहीं आई थी। बकवास बंद करो। मेरी फूफी के मुंह बोले भाई को तो तुम्हारे वालिद ने इसका यार बना दिया था, मार पेट की थी और तुमको मुंह बोले भाई की इजाजत दे दी। मुझे सब पता है। शादी से पहले तुम मौलवी साहिब के घर घिसी रहती थीं। खादी जाने तुम्हारे मुजाहिद के साथ कैसे मरासिम है। वो तमाम रात क़यामत की गुजर गई। मैं रोती रही और वो मुझको बारह भला कहता रिबा आखिर आधी रात को घर से निकल गया। कहा कि सुबह जब मैं यूं तो तुम घर में ना मिलो वरना मैं तेरा खून कर दूंगा। अपने बाप के घर चली जाना, मैं बाद में आकर तेरा फैसला तेरे बाप के सामने करूंगा। मैं रशीद का गुस्सा जानती थी, लिहाजा मैंने सुबह ही अबू को फोन किया कि अब मुझे आकर ले जाइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और रशीद भी घर पर नहीं है। मैंने गलती की कि उनको फोन पर तमाम बात नहीं बताई। सोचा कि घर जाकर ही बताओगी। फोन पर सुआन कर वो घबरा न जाएं या गुस्से हों, लेकिन उनको जरूरी काम था। उन्होंने अच्छा कहकर फोन रख दिया और मौलवी साहिब के पास गए। उनसे कहा, नादरा की तबीयत ठीक नहीं, आप इसको ले आइए, मुझे दफ्तर की जरूरी मीटिंग में जाना है। मौलवी साहिब बेचारे सीधे सादे और नेक फितरत इंसान थे। उन्होंने मुजाहिद को कहा कि बेटा तुम जफर के साथ जाकर नादरा बहन को ले आओ। यूं मुजाहिद और जफर हालात से बेखबर मेरे घर आ गए। जो ही वो अंदर आए, रशीद भी इसी वक्त घर में दाखिल हुए। उन्होंने जो मुझको मुजाहिद से बात करते देखा, कुछ सोचा और न कुछ समझा, पिस्तौल तान लिया और गोली चला दी। जफर ने जो ये देखा वो मुजाहिद को बचाने को आगे बढ़ा, तभी इसको गोली लग गई। यूं मेरे प्यारे भाई ने मेरे सामने तड़प कर जान दे दी। भाई की मौत का मंजर बहुत ही भयानक था। वो मंजर आज भी मेरी आंखों के गोशे नम कर देता है। रशीद को वालिद साहिब ने गिरफ्तार करवा दिया। केस चला। अब्बा जान ने अपने इकलौते बेटे के कातिल को तख्तादार पर पहुंचाकर दम लिया। सोबिया को अपने भतीजे की सजा का सख्त मलाल था, लेकिन ये सब कुछ इसी का किया धुरा था। बज़ाहिर वो मुझसे कुछ न कहती थी, लेकिन इसके अंदर तो जहन्नम दहक रहा था। उसने फैसला कर लिया कि जब तक वालिद साहिब से हमारी जायदाद ना ले लीगी, वालिद साहिब को छोड़कर न जाएगी। बहुत चालबाजी से इसने काफी जायदाद अपने नाम करवा ली। मुझको जायदाद से कोई दिलचस्पी न थी। जिस औरत का शौहर और भाई दोनों सहारे खो जाएं, भला इसे क्या होश रहता है, जबकि वालिद साहिब अपनी बीवी की गिरफ्त में थे। वक्त अभी पिछले गेऊ न भर पाया था कि तकदीर ने एक और सितम ढाया। वालिद साहिब डाकुओं से मुकाबले में मारे गए और सोबिया की मुराद बर आई। वो तमाम जेवर रुपया पैसा समेटकर अपने इसी खैर खा के पास चली गई जिसका नाम इसहाक था। बाद में इसने इसी शख्स से शादी कर ली। मैं बाप के घर में आंसू बहाने को तन्हा रह गई। यही एक घर मेरा सच्चा दोस्त बना जो मेरा साहिबान था और मेरे वालिद के नाम था। वक्त ने मेरे साथ जो मजाक किया इसका शक किससे करती। आज मेरा कोई नहीं है। मेरे अश्क भी मेरे रफीक रह गए हैं। इंसान तन्हा हो तो सारे मौसम एक से हो जाते हैं। एक मौलवी साहिब का घराना है जो आज भी मुझसे वफा निभा रहे हैं। बेटी कहा था तो बेटी जानते हैं और दुख सिख में काम आते हैं। वो भी मेरी सगी उम्मी की अच्छाइयों की वजह से
لیکن اس واقعہ کے بعد وہ بھی دنیا سے ڈرتے ہیں کہ میرے شوہر نے انہی کے بیٹے کو بدگمانی میں قتل کرنا چاہا تھا۔ اگر وہ مجھے بہو بنا لیتے تو لوگ یہی کہتے کہ یہ الزام سچ ہی ہوگا، تبھی تو خون خرابہ ہوا، ایک قتل ہوا، ایک پھانسی چڑھا، دنیا کے منہ پر کس نے ہاتھ رکھا؟